Hello बच्चों, let's read the question. The question says the sigmoid growth and arithmetic growth can be represented graphically as. क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. इन 4 ऑप्शंस में कुछ ग्राफ्स प्रेजेंट हैं. हमें इन ऑप्शंस में से एक ऐसा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो सिग्मोइड ग्रोथ को एंड अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सके. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट से हम क्या समझते हैं? इट इज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम. ग्रोथ पर यूनिट टाइम. अब एक ऑर्गेनिज्म या एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दो तरीके की ग्रोथ्स को एग्जिबिट करते हैं. ये 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या होती है? दीज आर arithmetic growth and geometric growth. सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ को हम और क्या कह सकते हैं? इट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ. इनिशियली इस ग्रोथ फेज में क्या आता है? एक लैग फेज आता है. लैग फेज यानी कि स्लो ग्रोथ. इस लैग फेज के बाद आता है एक रैपिडली इंक्रीजिंग ग्रोथ फेज, और इस फेज को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज. और रैपिड इंक्रीज इन साइज के बाद क्या होता है? एक स्टेडी स्टेट या फिर एक स्टेबल स्टेट अचीव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज. और जो इस तरीके का ग्रोथ होता है, इट इज अ मोर रियलिस्टिक ग्रोथ. ज्योमेट्रिक ग्रोथ को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं हम, और वाई एक्सिस पर लेंगे ग्रोथ. अब ये कर्व किस तरीके का बनता है? इनिशियली इस तरीके की ग्रोथ में क्या आता है? एक लैग फेज आता है, देन एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ फेज आता है, एंड देन एक स्टेशनरी फेज आ जाता है. तो इस तरीके के कर्व को हम कहते हैं एक सिग्मोइड कर्व. सिग्मोइड कर्व को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर W1 इज इक्वल टू फाइनल साइज, W0 है हमारा इनिशियल साइज, E is the base of logarithmic scale, R is the rate of growth, and T क्या है? T is the time. अब अगर बात करें हम arithmetic growth की, तो arithmetic growth क्या है? ये है एक completely exponential ग्रोथ, यानी कि इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली. अब अगर इस तरीके की ग्रोथ को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हम क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर होगा टाइम एंड वाई एक्सिस पर होगा ग्रोथ. एंड इस तरीके का ग्रोथ कर्व कैसे बनता है? इट इज लाइक दिस. और इस ग्रोथ कर्व को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एन एक्सप्रेशन LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, where LT is size at time t, L0 is initial size या फिर size at time 0, R is rate of growth and T is time. तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिग्मोइड ग्रोथ और अरिथमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज ऑप्शन बी, जिसमें फर्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मोइड ग्रोथ को और सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है अरिथमेटिक ग्रोथ. बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग होंगे, बिकॉज ऑप्शन ए जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है अरिथमेटिक ग्रोथ को, ना कि सिग्मोइड ग्रोथ को, और सेकंड ग्राफ सिग्मोइड या फिर अरिथमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज ये ग्राफ सिग्मोइड और अरिथमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. एंड ऑप्शन
डी भी रॉन्ग होगा। इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।